बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Inshallah, today we will be start mathematics online lecture number 3, chapter number 9, fractions, revision, topic equivalent fractions. I am your mathematics teacher. My name is Nadeem Ahmad Khan. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करता है तो एक मुकर्रर फरिश्ता उसकी दुआ पर आमीन कहता है और कहता है तेरे लिए भी ये दुआ कबूल हो। अल्लाह ताला हमें अपने लिए भी और अपने मुसलमान भाइयों के लिए भी खूब दुआएं करने वाला बना दे। Inshallah, today we will be able to find and list equivalent fractions. Write a fraction in its simplest form. Now take out your page number 43 of book 3B. Question number 4. Complete each equivalent fraction. इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को आप कंप्लीट कीजिए। A 1/2 इज इक्वल टू डैश अपॉन 8। तो प्यारे बच्चों, ये ब्लैंक है, क्या लिखना है हमें यहाँ पर कि हमारी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाए। तो अब देखिए, ये 1 क्या है, न्यूमरेटर, और 2 क्या है, डिनोमिनेटर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 है, 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है बताएं आप। 2 4s are 8। तो जब आपने इसको 4 से किया तो इस 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4। तो हम यहाँ ब्लैंक में बॉक्स में क्या लिख देंगे, 4। ये हमारा आंसर है बी। 4/5 इज इक्वल टू 8/डैश। तो भाई ये तो बहुत आसान है, आप हमें बताइए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, एक ही नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये 4 है और ये 8 है। अब 4 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ जाए। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8। जब आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, 10। तो हम यहाँ बॉक्स में ब्लैंक में क्या लिख देंगे, 10। दिस इज योर आंसर सी। 8/डैश इज इक्वल टू 2/3। तो अब ये क्या है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो अब आप मुझे बताइए कि 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8। जब आपने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को, तो डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू, तो हम बॉक्स में क्या लिख देंगे, 12। दिस इज योर आंसर डी। डैश अपॉन 12 इज इक्वल टू 3/4। तो प्यारे बच्चों, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अब 4 को हम
किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए? आप बताइए. 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 12. जब आपने इस डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों? 9. तो हम यहाँ बॉक्स में क्या लिख देंगे? 9. दिस इज योर आंसर. E 2 upon 6 is equal to dash upon 3. तो प्यारे बच्चों 2 upon 6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? तो अब अगर हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बना लें तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. तो 2 का टेबल तो सब बच्चों को आता होगा. 2 1s are 2, 1 आ गया. 2 3s are 6, तो ये 3 लिखा हुआ है. 1 upon 3 ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई. तो ये बॉक्स में हम क्या लिख देंगे? 1. दिस इज योर आंसर. F 5 upon 10 is equal to 1 upon dash. तो प्यारे बच्चों अगर हम इसको कैंसिल करें तो फौरन हमें आंसर वी गेट हो जाएगा. तो 5 का टेबल आप सबको आता है. 5 1s are 5, ये 1 लिखा हुआ है. और 5 2s are 10. तो ये देखिए यहाँ पे हम बॉक्स पे क्या लिख देंगे? 2. दिस इज योर आंसर. G 4 upon dash is equal to 8 upon 12. अब आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाइए, इसे कैंसिल कीजिए. 2 4s are 8, ये देखिए 4 लिखा हुआ है. और 2 6s are 12. तो यहाँ पे हम बॉक्स में क्या लिख देंगे? 6. दिस इज योर आंसर. H 2 dash upon 3 is equal to 6 upon 9. तो प्यारे बच्चों आपको 3 का टेबल तो बहुत अच्छी तरह आता है. 3 2s are 6, यहाँ पे हम बॉक्स में 2 लिखते हैं. और 3 3s are 9, तो यहाँ 3 पहले से लिखा हुआ है. तो बॉक्स में हम क्या लिख देंगे? 2. दिस इज योर आंसर. ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया है इसका. तो 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर. Dear children, now take out your page number 44 of book 3B. Question number 5. What fraction of each figure is shaded? Write each fraction in its simplest form. तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में ये बात पूछी जा रही है कि शेडेड एरिया की फ्रैक्शन क्या है, और दूसरी हर फ्रैक्शन की आप सिंपलेस्ट फॉर्म लिखिए. A. In this figure there are the total 8 equal parts. 1 2 3 4 5 6 7 8, and the shaded area is 2 out of 8 equal parts. 2 upon 8 is equal to. अब इसकी हम सिंपलेस्ट फॉर्म बनाते हैं. तो बहुत आसान है भाई. आपको 2 का टेबल आता है. 2 1s are 2, आप बॉक्स में 1 लिख दीजिए. 2 4s are 8, यहाँ 4 लिख दीजिए. तो क्या इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 2 upon 8 की? 1 upon 4. दिस इज योर आंसर. In this figure there are the total
6 equal parts. 1 2 3 4 5 6 equal parts, and the shaded area is 4. 1 2 3 4. तो आप यहाँ बॉक्स में कितना शेडेड एरिया, यहाँ बॉक्स में क्या लिख देंगे 4. अब हम इसकी यहाँ पे ब्लैंक है, कैसे हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएं? तो प्यारे बच्चों, आपको 2 का टेबल बहुत अच्छी तरह आता है. 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2s आर 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. 2 3s आर 6, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे. तो 2/3 यह, और ये ब्लैंक में 4. दिस इज योर आंसर. My dear students, in this figure there are the total 9 equal parts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहाँ बॉक्स में क्या लिख देंगे 9. And the shaded area is 6. 1 2 3 4 5 6. तो शेडेड एरिया कितना है 6, तो आप यहाँ बॉक्स में 6 लिख दीजिए. The shaded area is 6 out of 9 equal parts. तो क्या आ जाएगा हमारा 6/9. अब हम इस इक्वल टू डैश अपॉन डैश, अब हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे. तो बहुत आसान है, आप सबको 3 का टेबल तो बहुत अच्छी तरह आता होगा. 3 2s आर 6, तो आप बॉक्स में क्या लिख दिए 2. 3 3s आर 9, तो आप यहाँ बॉक्स में क्या लिख दिए 3. 2/3. तो ये हमारा, दिस इज योर आंसर. In this figure there are the total 10 equal parts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 equal parts. तो अब ये इस बॉक्स में डिनोमिनेटर में आप क्या लिख दीजिए 10. And the shaded area is 4. 1 2 3 4. तो आप बॉक्स पे क्या लिख दीजिए 4. न्यूमरेटर में 4 लिख दीजिए. तो 4/10. ये क्या बन गई इसकी फ्रैक्शन. अब हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे. इस इक्वल टू डैश अपॉन डैश. तो प्यारे बच्चे, तो बहुत आसान है सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना. आपको 2 का टेबल तो बहुत अच्छी तरह आता है. उम्मीद है आपके आंसर भी जहन में आ गया होगा. 2 2s आर 4, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए. 2 5s आर 10, तो यहाँ बॉक्स में आप क्या लिख दीजिए 5. 2/5 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है. दिस इज योर आंसर. Question number 6. Write each fraction in its simplest form. हर एक फ्रैक्शन की हमने सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है. A 3/6 is equal to डैश अपॉन डैश. तो प्यारे बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना या बनाना बहुत आसान है. आपको 3 का टेबल तो बहुत अच्छी तरह आता होगा. अगर हम इसको 3 से कैंसिल करें, 3 1s आर 3, तो आप 1 लिख दीजिए. 3 2s आर 6, तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए. तो 1/2. दिस इज योर आंसर. ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है. B 3/9 इज इक्वल टू डैश अपॉन डैश. तो प्यारे बच्चों, 3 का टेबल तो आपको बहुत अच्छी तरह आता है. 3, अब हम इसको अगर कैंसिल करें, 3 1s आर 3,
तो यहाँ 1 लिख दीजिए, 3 3 जार 9 तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/3। दिस इज योर आंसर। सी 6/10 इज इक्वल टू डैश अपॉन डैश। तो प्यारे बच्चों अब आप मुझे बताएं इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हम कैसे बनाएंगे, कौन सा टेबल। तो आपको 2 का टेबल तो बहुत अच्छी तरह आता होगा। 2 3 जार 6, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। 2 5 जार 10, यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुई, 3/5। दिस इज योर आंसर डी। 9/12 is equal to डैश अपॉन डैश। तो प्यारे बच्चों ये देख के कौन सा टेबल आपके जहन में आ रहा है जिससे हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बना सकते हैं जी। 3 3 जार 9, यहाँ 3 लिख दीजिए। 3 4 जार 12, यहाँ 4 लिख दीजिए। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 3/4। ये इसकी 9/12 की सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर होम असाइनमेंट। प्यारे बच्चों आप इसकी रफ कॉपी में खूब प्रैक्टिस भी कीजिए। Dear children, now match your answers with this answer key. Jazakumullahu khaira.